नए शब्दों से डरना कैसा, अनजाने प्रश्नों पर ठहरना कैसा। जो अर्थ की गहराई को समझ जाते हैं उनके सामने अपठित गद्यांश पद्यांश भी सिर झुकाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आपको हमेशा खुश रहना है, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने सारे कार्य करना है ताकि सारे कार्य सफल हो जाएं। मुझे पता है कि आपको अब जो है ना अपना एक अपठित गद्यांश और पद्यांश वाला पोर्शन रहता है क्वेश्चन पेपर में, सबसे पहला 18 नंबर का, उससे बड़ा डर सा लगता है कि यार ये क्यों दे देते हैं। जिनको ना कभी देखा ना कभी पढ़ा उनको समझेंगे कैसे, उनकी भाषा को समझने में कैसा, मतलब क्या करेंगे, फिर उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूं अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए बहुत ही शार्प आइडियाज जो आपको आपके एग्जाम में पूरे 18 में से 18 नंबर पक्का दिला ही देंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और सुनकर दिमाग में बिठा भी लीजिएगा ताकि आप ये याद रखें और सच में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे जो भी अपठित गद्यांश या पद्यांश आते हैं तो सबसे पहले तो हमारा माइंड ऐसा रहना चाहिए कि क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। समाज से रिलेटेड आएगा, है ना, मोरल वैल्यू से रिलेटेड आते हैं, प्रकृति से रिलेटेड आते हैं, और पूरा जो हमारा आसपास का वातावरण चल रहा है, संघर्ष, स्ट्रगल, या फिर जिसको हम कहते हैं कि करप्शन या भ्रष्टाचार, समसामयिक चर्चाएं, करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड ही आते हैं। तो जब इनसे रिलेटेड आते हैं तो पहले जैसे ही हम गद्यांश पढ़ते हैं हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये है क्या, लेकिन आप पढ़ना कैसे है, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनके उत्तर कैसे लिखना है, वो आप अच्छे से सुनकर समझ लीजिए। रूल नंबर 1, अपठित गद्यांश, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, प्रश्नों को पढ़ लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूं। पता है क्यों? जब आप प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका माइंड बड़े ध्यान से उस गद्यांश को पढ़ेगा, क्योंकि अब आपके माइंड को उन प्रश्नों के उत्तर जो ढूंढना है। यदि हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग समझेगा ही नहीं कि आखिर करना क्या है, क्या पढ़ें, कैसे समझें। इसलिए पहले प्रश्नों को पढ़ें और उसके बाद ही आपको फिर पढ़ना है गद्यांश, ठीक है। तो रूल नंबर 1 जरूर याद रखिएगा ताकि आप किसी भी तरह से इस भ्रम में ना रहें कि ये क्या है। दूसरा रूल, कीवर्ड पर आपको ध्यान देना है। अब वहाँ पर आपको पता ही है कि परीक्षा हॉल में या जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे होते हैं तो प्रश्न पत्र पर कुछ भी निशान नहीं लगाना है, ना पेंसिल से ना पेन से। तो अब कैसे आप कीवर्ड पर निशान लगाएंगे, कैसे आप बताएंगे कि भाई मैं कैसे ढूंढूंगा। तो जो भी कीवर्ड्स होंगे जैसे मुख्य विचार, लेखक का उद्देश्य, संदेश, भाव, शीर्षक, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बिठाते जाओगे कि अच्छा ये ऐसा हुआ, क्योंकि आप प्रश्न पढ़ चुके हो, आप प्रश्न पढ़ चुके हो और उससे रिलेटेड ही आपको अब यहाँ उत्तर ढूंढना है, ठीक। फिर है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अपनी भाषा में ही आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि आप प्राइमरी क्लासेस में नहीं हैं, आप तो सीनियर मोस्ट क्लासेस में। अब विद्यालय लाइफ जो है, विद्यालय जीवन है, उसका बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। तो यहाँ पर आपकी गद्यांश या पद्यांश की गद्यांश की जो भाषा होगी एज इट इज आप लिखाएंगे तो इवेल्युएटर जो होते हैं, चेकर जो होते हैं, वो कहेंगे लो समझ लगता है विकसित नहीं हुई है, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। लेकिन जब बहुत अच्छे से पढ़कर समझकर आप अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे गद्यांश की पूरी लाइन कॉपी नहीं करना है, ठीक है, और समझना है और सरल भाषा में लिखना है, क्योंकि गद्यांश के उत्तर पढ़ते समय बिल्कुल चेकर यही सोचेगा कि आप समझे या नहीं। अब चलते हैं पद्यांश की तरफ। पद्यांश को क्या करना है कि जब हमने पद्यांश पढ़ा वो उसके टॉपिक्स भी वही आएंगे, समाज से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, समस्याओं से रिलेटेड, मोरल वैल्यू से रिलेटेड, आपसी व्यवहार से रिलेटेड, ठीक है। क्या कहना चाहता है कवि, कविता की भाषा बड़ी अजीब सी लगती है कि बाप रे कैसे समझें, लेकिन अच्छे से देखो, आप प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ लिया, अब आप देखो कि कवि कहना क्या चाहता है, क्या कुछ पूछ रहा है हमसे, क्या कवि हमसे कोई सॉल्यूशन मांग रहा है, या कवि हमें किसी समस्या के बारे में आगाह कर रहा है, या हमें भविष्य के खतरों से मतलब वार्न कर रहा है कि यदि ऐसा करते रहे तो ऐसा होगा। नेचर, ठीक है, यदि पूरी तरह से वृक्षों की कटाई होती रही तो क्या होगा, ठीक है, वैश्विक जो गर्मी है, ग्लोबल, ठीक है। तो अब है ये पढ़ लिया आपने। उसके बाद अब देखो कि जो भी पद्य है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। भ्रष्टाचार से रिलेटेड आ गया, या आ गया कि
AI, है ना, समझ, विद्यालय, शिक्षा, अनुशासन, विद्यार्थी, गुरुकुल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी कविता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, समझ में आ जाएगी आपको पढ़ते ही, ठीक है। रेतु मनुष्य कैसा है, करते नहीं बनता तुझको कुछ भी, सोच उठ और जाग, थकेगा ना तू अभी। मतलब ये एक प्रेरणादायक है, क्या है। तो जैसे ही आप पद्य को पढ़ोगे, पद्यांश को पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो प्रकृति, मैंने जैसा अभी बताया, प्रकृति, देश प्रेम, मानवता, संघर्ष, कौन सा विषय है, ये आपको पद्यांश को पढ़ते समझ में आ जाएगा। एक बार भाव समझ आ गया तो आधे उत्तर अपने आप आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपने भाव को समझ लिया, आप बहुत अच्छे से उत्तर भी लिख जाएंगे। अब करना क्या है, करना आपको ये है कि अगर कोई प्रश्न कठिन लगे उसको छोड़ दो, उलझे मत रहो, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और टक 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 घड़ी तो चलती रहती है। जैसे ही समय आगे बढ़ता है, हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं एग्जाम हॉल में। इसलिए जो प्रश्न नहीं आ रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि यार सोचना पड़ रहा है, उसको अभी छोड़ दो, प्रश्न लिख लो, स्पेस छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। जो आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और बिफोर टाइम हमें पूरा करना होता है। पहले आसान प्रश्न करना है और आत्मविश्वास जिससे बढ़ेगा और समय भी बचेगा। और जैसे ही हम बिफोर टाइम, मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहले हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि जब हम क्रॉस चेक करें तो जो भी प्रश्न हमने नहीं किए, अब हम सोच विचार कर उनके उत्तर लिख सकें। यदि हड़बड़ाहट में हमने लिखा तो गलत भी उत्तर हो सकता है। तो अपठित गद्यांश या पद्यांश आपकी समझ को विकसित करने के लिए होते हैं, इसलिए आप उनको पढ़कर, समझकर, इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे, इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से यहाँ पर बिठा लेंगे, तो आपके परीक्षा में पूरे के पूरे 18 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश के। आई होप मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अब डरेंगे नहीं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।